तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम बीजगणित संक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, बीजगणित मतलब जिसमें एक्स वाई जेड की संख्या होती है। अब इसमें सबसे पहले दो टॉपिक आते हैं, चर और अचर। चर क्या होते हैं? जो भी एक्स वाई जेड के वाले चीजें होती है, जैसे एक्स वाई जेड टी एन, जिसमें भी ये चीजें होती है उसे बोलते हैं चर, जिनका मान फिक्स नहीं रहता। ठीक है, एक्स का मान किसी सवाल में कुछ रहेगा, वाई का मान किसी सवाल में कुछ रहेगा, एक्स का मान किसी सवाल में कुछ रहेगा। ठीक है, और अचर क्या होते हैं? जिनका नंबर फिक्स होता है, जिनका मान जो है वो फिक्स होता है। जैसे 5 एक नंबर है, इसका मान कहीं भी दिखाई दे 5, पूरी दुनिया में 5 ही है। ये -20 है तो -20 ही है, 2.5 है तो 2.5 ही है। तो ये फर्क होता है चर और अचर में। अगर हम नंबर 7.5 की बात करें तो 7.5 किस चीज में आएगा? 7.5 हमारा किस में आ जाएगा? अचर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें x+2 की, तो देखो इसमें एक अचर भी, एक चर भी है और एक अचर भी है, तो ये इस पूरी को हम चर ही बोलेंगे। अगर कहीं भी कुछ भी एक्स वाई जेड इसमें ऐड हो गया एक बार तो उसे हम अचर ही बोलेंगे। ठीक है, वो चर ही बोलेंगे। चर और अचर के बाद आ जाता है हमारा पदों की संख्या ज्ञात करना। पदों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पे ये दिखाई दिया आपको और इसमें पूछ लिया पद कितने हैं, ठीक है, तो हमें इस हिसाब से अंदाजा लगाना कि जितने प्लस माइनस होंगे उससे एक ज्यादा हमारा पद होगा। जैसे इसमें पद कितने हो जाएंगे? एक और एक, दो पद। ठीक है, दो पद हो जाएंगे। और अगर इसमें पूछ लिया कि पदों की संख्या कितनी है तो कितने हो जाएंगे? एक, दो, तीन पद हो जाएंगे। तीन पद। ठीक है, जिसमें दो पद होंगे उसको हम द्विपदी भी बोल सकते हैं, द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक। ठीक है, जिसमें तीन पद होते हैं उसको हम त्रिपदी व्यंजक भी बोल सकते हैं। त्रिपदी व्यंजक। सबसे हार्ड वाले टॉपिक सबसे पहले कराऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि उसके लिए टाइम भी चाहिए, थोड़ा सा माइंड में कैच करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, तो इसलिए बस उन्हें सबसे पहले करा लूंगा। ये तो आसान चीजें हैं इस चैप्टर की, लेकिन आगे जाके बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें इसमें आने वाली हैं। और जो मैंने कल कराया था पूर्णांक, उसका यूज भी होगा इसमें। जो उसमें संक्रियाएं लगी थी, जिस तरीके से हमने उसको करा था कि बुरे लोग अच्छे लोग ऐसे करके, उनका यूज भी होगा इसमें। ठीक है, तो ये पदों की संख्या तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि कितने पद हैं, तो इसमें एक्स वाई जेड नहीं गिन रहे, इसमें प्लस माइनस से ही हिसाब लगाना है। इसमें प्लस माइनस है ही नहीं, तो प्लस माइनस है नहीं तो इसमें केवल एक पद हो जाएगा। एक पद। तो एक पद को हम एक पदी भी बोल सकते हैं, एक पदी व्यंजक। तो मेरे हिसाब से आपको पदों की संख्या ज्ञात करना आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करते हैं घात ज्ञात करना। ठीक है, जैसे पदों की संख्या ज्ञात करना होता है ना, ऐसे ही घात भी होता है। घात ज्ञात करना। ठीक है, जैसे अगर ये बीजीय व्यंजक दे दिया आपको और इसका पूछ लिया कि घात कितनी है, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, सबसे बड़ी घात क्या चमक रही है, इतना तो पता ही होगा कि घात क्या होते हैं। अगर ये 5 की पावर 3 लिख रहा है तो इसको हम आधार बोलते हैं। आधार हमारा हो जाएगा 5 और इसको हम घात बोलते हैं, घात हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। 2x की घात 3 प्लस 7x की घात 1। ये अंडरस्टूड होता है कि हम एक पावर लगाते नहीं। ठीक है, एक घात, घात को ही इंग्लिश में पावर में बोलते हैं। ठीक है, हम एक घात लगाते नहीं है, और तो इसको आधार को बेस बोलते हैं।
तो ये अंडरस्टूड है कि जहां पर पावर एक होती है उसको हम लिखते नहीं, तो अगर सिंगल लिखा हुआ है तो उसकी घात एक है। यहाँ पे 7 की घात भी एक है और x की घात भी एक है, 2 की घात भी एक है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस पूरे व्यंजक का अगर मैं वो करूँ बताऊं इसको क्या क्या लिखा हुआ है तो क्या क्या बोला जाएगा, 2x की घात 3 प्लस 7x की घात 1 प्लस 2 की घात 1। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या दिखाई दे रही है आपको इसमें पूरे व्यंजक में, इसमें सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही है 3, तो इस पूरे व्यंजक की घात हो जाएगी घात बराबर 3। ठीक है, लेकिन अगर वो पदों की संख्या बोले तो पद कितने हो जाएंगे इसमें, पदों की संख्या अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, तो पदों की संख्या गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 पद हो जाएंगे 3, घात भी हो जाएगी 3 और पद भी हो जाएंगे 3। ठीक है, दूसरा सवाल हम करें 7x की पावर 4 प्लस 2। ठीक है, इसमें पूछ लिया उसने कि घात कितनी है इसकी, इस बीजीय व्यंजक की घात कितनी है, इस तरीके से सवाल आएगा। तो घात कितनी हो जाएगी इसमें, सबसे बड़ी घात क्या चमक रही है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं क्या क्या लिख रहा है। 7x की घात 4 प्लस 2, तो इसमें घात कितनी है सबसे बड़ी 4, तो इसकी घात हो जाएगी 4। ठीक है, और अगर वो उसने पूछ लिया कि पद कितने हैं, तो 1 और 1 2 पद है इसमें 2, तो 2 पद वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विपदी, और 3 पद वाले को हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी। ठीक है, तो बहुविकल्प में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से द्विपदी व्यंजक है, तो आपको जहां पे 2 पद वाला व्यंजक होगा उस पर निशान लगा देना है। यह सवाल आया कि निम्नलिखित में से घात 3 किसकी है, ठीक है, तो घात 3 वाले पे निशान लगा देना है। या ये सवाल आ जाए कि निम्नलिखित अति लघु में कि इसकी घात कितनी है, इस व्यंजक की घात कितनी है, तो आपको घात बता देना है कि 3 है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं 2-3 सवाल दे दे रहा हूं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो आपके एक बार में समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस के सवाल हैं। 7x की पावर 4 प्लस 2x प्लस t, घात भी बतानी है इसमें, घात बराबर क्वेश्चन मार्क और पद बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एक सवाल और दे देता हूं, 2x की पावर 5 प्लस 6, इसमें घात भी बतानी है, घात बराबर क्वेश्चन मार्क और पद बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपकी चीजें हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घात भी आपकी क्लियर हो गई है कि पद की घात कितनी है। ठीक है, दोनों टॉपिक मेरे हिसाब से तैयार हो गए होंगे, पदों की संख्या और घात की संख्या ज्ञात करना। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी आती है, वो वाले करवा देते हैं। वो जो तीसरी चीज है वो है पदों की घात ज्ञात करना। ठीक है, पदों की घात ज्ञात करना, जैसे ये दे दिया आपको व्यंजक, इसमें पदों की घात ज्ञात बताने की, पदों की घात कितनी है, तो पद कितने हैं सबसे पहले ये देख लो, 1 पद 2 पद 3 पद, पद कितने हैं 3। ठीक है, अब इसमें पहला पद जो है वो क्या है, पहला पद क्या है 2x की पावर 3 और इसकी घात कितनी है 3, घात बराबर 3। ठीक है, दूसरा पद है 6xy। ठीक है, ये वाला ही तो है दूसरा पद, और इसकी घात कितनी है, एक घात इसकी एक घात इसकी, घात बराबर 2। ठीक है, और इसकी घात तो है ही नहीं, तो इसकी घात हो जाएगी 0। अब ये भी डाउट आ सकता है कि 9 की घात तो 1 है, आप 9 की घात 1 बताई थी, हमें बीजीय व्यंजक देखना है। जब वो हमारे से पूछेगा ना कि पदों की घात ज्ञात करो या पदों की संख्या ज्ञात करो, तो हमें उसमें बीज गणित यानी चर वाले की घात देखनी है, ना कि अचर वाले की। अचर वाले की तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 की घात 1 है, इस तरीके से। ठीक है, इसकी घात कितनी है, ये क्या बोला जाएगा 5 की घात 6। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछा जा रहा है तो उसमें उसको आपके अंक से कोई मतलब नहीं है, वो आपके जो चर हैं, जो कि इंग्लिश वाले शब्द हैं, उसकी घात से उसको मतलब है। और ये 2 तरीके से आता है, एक तो पूरे के पूरे व्यंजक की घात। ठीक है, व्यंजक की घात कितनी है, व्यंजक की
घात। व्यंजक की घात कितनी है? व्यंजक की घात तो है जी सबसे बड़े वाली, कितनी है? 3। तो व्यंजक की घात अगर उसने पूछा है क्वेश्चन में तो हम जवाब दे देंगे कि व्यंजक की घात 3 है। लेकिन अगर उसने पूछा है कि पदों की घात बताइए अलग अलग, तो पदों की घात अगर हमें बतानी है तो हम अलग अलग पद लिखेंगे। सबसे पहले पहला ये लिखा, फिर उसके बाद ये वाला पद लिखा, फिर उसके बाद ये वाला पद लिखा, और अलग अलग की घात बताएंगे। जैसे इस वाले पद में घात कितनी है? 3 है। इस वाले पद में घात कितनी है? 2 है। इस वाले पद की घात 0 है। तो दो तरीके से वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि पूरे व्यंजक की घात कितनी है। पूरे व्यंजक की घात तो जो सबसे बड़े पद की घात होगी, जैसे ये वाली है, तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर उसने पूछा कि अलग अलग पदों की घात बताइए, तो अलग अलग पद को पहले लिखना है, फिर उनकी घात बतानी है। इतना याद रखेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? x की घात 5। ठीक है, तो x क्या है इसमें? x है हमारा आधार, और घात कितनी है हमारी? और 5 की घात हमारी है 5। ठीक है, ये मैं अलग से बता दे रहा हूँ। कभी ज्यादा ही कंफ्यूज हो, बिल्कुल ज्यादा ही आईक्यू थोड़ा सा मतलब मैथ ना पढ़ाओ, आईक्यू की बात तो दूसरी है, ठीक है? अगर मैथ बिल्कुल ना पढ़ाओ तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। मेरे ख्याल से ये 3 टॉपिक जो मैंने अभी कराए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें थी, लेकिन ये है कि 6 क्लास में एक दिन में एक ही चीज बताई जाती है। एक दिन घात बताते हैं, एक दिन पदों की संख्या बताते हैं, ठीक है? तो आज 3 हो गए, उसके बाद में अभी करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, फिर आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे हमने कल पूर्णांकों का जोड़ सीखा था ना, ऐसे ही हम बीज गणितीय जोड़ सीखेंगे अब, ठीक है? बीज गणितीय जोड़। बीज गणितीय जोड़ या बीज गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग सब सीखेंगे, लेकिन आज पहले सबसे पहले जोड़ सीखेंगे। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो ये तो मैंने बता दिया था कल, आसान है ना? ये 2 कैसे हैं? बुरे आदमी। और ये कितने 5 कैसे हैं? पॉजिटिव आदमी। तो वो 2 नेगेटिव आदमी, 5 पॉजिटिव आदमी कभी एक साथ रह नहीं सकते, तो कितने बच जाएंगे? 3 पॉजिटिव आदमी, ठीक है? ये तो कल मैंने बता दिया था पूर्णांकों के जोड़ में। आज हम बस क्या करेंगे, इनमें एक्स वाई जेड लगा देंगे, जैसे 2x और 5x, ठीक है? ऐसा हो गया। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सजातीय विजातीय का भी पता होना चाहिए जोड़ घटा के लिए, ठीक है? तो सजातीय विजातीय देख लेते हैं सबसे पहले। तो टॉपिक इसी के अंदर बीजगणितीय जोड़ में आता है, सजातीय। सजातीय सजातीय क्या होते हैं जी? जिनकी इंग्लिश एक जैसी हो। जिनकी इंग्लिश एक जैसी हो। घबराने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश कहां से आ गई इसमें गणित में, ठीक है? वो मैंने तरीका बना रखा है। देखो, छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो जल्दी से सीख नहीं पाते चीजों को, तो उन्हें समझाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है। तो वही ट्रिक है जो मैं बच्चों को सिखाने में यूज करता हूँ। तो आपको बता दे रहा हूँ कि मैं जिनकी इंग्लिश एक जैसी हो, जैसे मान लिया इसकी, अगर इस पद को बात करें हम, इस पद की इंग्लिश क्या है? एक्स है। इस पद की भी इंग्लिश क्या है? एक्स है। तो ये जो दोनों पद अगर मैं कहूं तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? सजातीय। सजातीय, ठीक है? और विजातीय क्या होते हैं? दूसरी चीज आती है इसमें, विजातीय। सजातीय का उल्टा विजातीय। विजातीय जिनकी इंग्लिश अलग अलग हो। जिनकी इंग्लिश अलग अलग हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे तो लिखा हुआ 2t और इसके साथ में लिखा हुआ 2u, तो इसकी इंग्लिश देखो, गणित तो सेम है, गणित सेम भी हो सकता है अलग भी होता है, गणित का तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें केवल इंग्लिश से मतलब है। तो इसकी इंग्लिश t है और इसकी u है, तो ये दोनों जो पद हैं ये क्या है?
इनको बोलेंगे जो ये दो वो है, ये अलग अलग है, ठीक है। इसकी इंग्लिश अलग है, इसकी अलग है, तो ये विजातीय में आएंगे। जैसे सजातीय के एक आधा एग्जांपल और ले लूं मैं, जैसे 2xy और 3xy, ये दोनों भी सजातीय हो जाएंगे, चाहे माइनस लगा लो, क्योंकि गणित से तो हमें मतलब ही नहीं है, गणित के अंक से हमें कोई मतलब नहीं जब सजातीय विजातीय देखेंगे। हमें केवल किससे मतलब है, इसके इंग्लिश से मतलब है। देखो इसकी इंग्लिश सेम है क्या, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अगर यहाँ पावर 3 होगी तो यहाँ पे पावर 3 ही होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे पावर है एक्स और यहाँ पे पावर है 3, तो ये दोनों सजाती नहीं होने के, फिर अब सजाती होंगे। गणित चाहे कुछ भी हो, गणित चाहे 5.2 भी हो, गणित से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। केवल इंग्लिश बिल्कुल एक्यूरेट, घात भी सेम, तब जाके वे सजातीय होते हैं, ठीक है। अब मैं सजातीय विजातीय का थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि सजातीय है या विजातीय है, वो छांटने वाला, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सजातीय विजातीय छांटिए, सजातीय विजातीय छांटिए। अच्छा जी, आ जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों की इंग्लिश एक जैसी है, अलग अलग है जी, अलग अलग है। देखो यहाँ पे क्या है इंग्लिश, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या है इंग्लिश, एक्स खाली, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं जी कि अगर घात भी अलग अलग है तो भी हमारी बात नहीं बनेगी, तो भी वो सजातीय नहीं होंगे, विजातीय में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो बिल्कुल इंग्लिश ही अलग अलग है, यहाँ पे इंग्लिश है एक्स वाई और यहाँ पे खाली एक्स ही रह गया, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, विजातीय, विजातीय, ठीक है। और यहाँ पे इनकी इंग्लिश एक जैसी है, देखो बिल्कुल घात टू घात। अगर घात की भी हम बात करें तो घात भी सेम है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई। अब ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो रहा है, देखो जिसकी घात दो होती है, जिसकी घात दो होती है उसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घात देखो कितनी है, एक्स की पावर 2 वाई, एक्स की पावर 2 वाई, ठीक है। दो तीन चीजें याद कर लो भाई, क्योंकि मुझे तो आदत पड़ जाती है, पावर को मैं पावर भी बोल सकता हूँ, घात भी बोल सकता हूँ, ठीक है। जहां घात दो होगी, घात जहां पे दो होगी उसको मैं स्क्वायर बोल सकता हूँ, स्क्वायर, ठीक है। और जहां पे घात तीन होगी, घात तीन होगी उसको मैं क्यूब बोल सकता हूँ। ये चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए, उंगलियों पे होनी चाहिए, तो बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स की घात 2 वाई और 72 एक्स की घात 2 वाई। तो बिल्कुल देखो अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश बिल्कुल घात सहित बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे, सजातीय। ये सबसे हार्ड टॉपिक है भाई, अपने जो सिलेबस में है वो सबसे हार्ड टॉपिक है, सबसे हार्ड में सबसे शुरू में करा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए टाइम मिल जाएगा आपको फिर प्रिपरेशन करने का। बिल्कुल एग्जाम के एक दिन पहले तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली चीजें, तो इसलिए मैं सबसे हार्ड टॉपिक सबसे पहले करा दे रहा हूँ। और 2-3 दिन में तो मैं सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा, पूरी बुक के 14-15 लेक्चर जो भी बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स वाई तो है, लेकिन एक्स की घात यहाँ पे कितनी है, एक, मैंने बताया था अंडरस्टूड होनी चाहिए, हम एक घात को लिखते नहीं है, यानी कि अगर कहीं पे घात एक है तो उसको हम खाली एक्स भी लिख सकते हैं, कहीं पे घात दो है तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, कहीं पे घात एक है तो उसको हम खाली बिना दर्शाए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, एक, y की घात कितनी है, एक, x की घात कितनी है, 3, y की घात कितनी है, एक। देखो घात अलग अलग होगी ना, इंग्लिश तो है एक एक जैसी, मतलब एक्स वाई, लेकिन घात अलग अलग है, तो इसलिए ये विजातीय में चले जाएंगे। सजातीय होने के लिए इंग्लिश भी सेम होनी चाहिए और उनकी घात भी एक होनी चाहिए, विजातीय, ठीक है। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे,
अब जैसे जो पहली बार पढ़ रहा है ना सब चीजें, वो 1 मिनट के लिए होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद वीडियो रोक दीजिए और एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि हाँ अच्छा 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 ये है, ये सजातीय है विजातीय है, इंग्लिश एक जैसे होते हैं। मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ देखो, पर ये है कि उसमें समय लगता है। ठीक है, जैसे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें समय काफी होता है। ये वाला टॉपिक ही कम से कम 15 दिन चलता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो आपने समझ लिया होगा जी सजातीय विजातीय क्या कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब हमने क्यों सीखा ये सजातीय विजातीय, वो चीज पढ़ लेते हैं कि हमने क्यों सीखा सजातीय विजातीय। सजातीय विजातीय हमने क्यों सीखा। गणित में कोई सिलेबस में हमारी चीज है तो वो ऐसे ही तो डाल नहीं दी गई, उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहा होगा। तो हम वही रीजन जानेंगे कि हमने क्यों सीखा है सजातीय विजातीय। ठीक है, हमने सजातीय विजातीय इसलिए सीखा जी है क्योंकि जब हम बीज गणितीय जोड़ करते हैं, बीज गणितीय जोड़ जब हम करते हैं तो वो केवल केवल सजातीय में होता है, सजातीय में होता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हैशटैग हो गया हमारा, जो भी हैशटैग होंगे वे इंपोर्टेंट चीज जो होंगी। ठीक है, बीज गणितीय जोड़ केवल सजातीय में होता है, इसका मतलब समझेंगे क्या होता है। देखो कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है ना 2x+3, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। पद कितने हैं इसमें, 2 पद हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक और एक, दो। अब ये बताओ इन दोनों पदों की इंग्लिश जो है वो एक जैसी है या अलग अलग है। अलग अलग है, क्योंकि इसमें तो एक्स है, इसमें तो इंग्लिश है ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट है ही नहीं। तो ये दोनों कैसे पद हो गए, ये विजातीय पद हो गए जी। अभी सिक्का विजातीय पद, तो विजातीय पद को आपस में जोड़ घटा नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिखा होता, अगर x ना होता यहाँ पे और ये लिखा होता 2+3, तो हम जोड़ के 5 कर देते नहीं। लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो ये दोनों पद कैसे हैं, विजातीय हैं, ये दोनों सजातीय हैं। इनको हम जोड़ सकते हैं लेकिन इनको हम नहीं जोड़ सकते, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पे हम x लगा दें तो अब ये पद कैसे हो गए, अब ये पद सजातीय हो गए। अब हम इनका जोड़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अंकों को जोड़ लो, 2 और 3 5। ट्रिक वही लगाएंगे, ये भी पॉजिटिव आदमी है और ये भी पॉजिटिव आदमी है। मैंने बताया था कि किसी अंक के सामने अगर कोई भी निशान नहीं है तो उसकी प्रवृत्ति प्लस की होती है। तो ये दिमाग में अपने बैठा लेना कि ये 2x जो है ना, ये 2x जो है ये प्लस के 2x लिख रहा है। ठीक है, अगर हम शब्द के बीच में है तो हमको प्लस लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी बीजगणितीय व्यंजक में शुरू में है तो हम प्लस लिखें चाहे नहीं लिखें हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम गणित में नहीं लिखते हैं कुछ चीजें। ठीक है, तो इनको जब जोड़ेंगे तो अंक अंक का जोड़ हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो 5 हो गया, 2 और 3 5, 5 पॉजिटिव बंदे हो गए। और ये x इंग्लिश सेम की सेम उतार दो, इसके इंग्लिश के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ना इसकी पावर बढ़ानी ना इसकी घात बढ़ानी, कुछ नहीं करना, बस इंग्लिश सेम की सेम ऐसे की ऐसी लिख दो। ठीक है, कोई हार्ड काम नहीं है। क्या करना, पहले ये देखना कि ये सजातीय है या नहीं है। अगर सजातीय नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे ही छोड़ दो। अगर सजातीय है तो फिर ये देखो उसकी प्रवृत्ति कैसी है, जोड़ करना है या घटाना है। ठीक है, जैसे कल पूर्णांक में कहा था मैंने। देखो अगर किसी ने पूर्णांक नहीं सीखा तो उसकी समझ में नहीं आने का, इसलिए पूर्णांक को अच्छे तरीके से, जो कल मैंने टॉपिक कराए थे उनको अच्छे तरीके से करेंगे तो ही ये आएगा। दूसरा सवाल कर लेते हैं। 9x² + y + 3x + 3x² y। अच्छा जी, ये सवाल आ गया, इसको जोड़ो या इसको हल करो, ऐसा आ गया। तो कैसे करेंगे, देखो सजातीय सबसे पहले मार्क कर लेंगे अपन। तो क्या है इसमें सजातीय, कौन कौन से पद हैं, देखो इसमें पद कितने हैं सबसे पहले गिन लेंगे, 1
2 3, गोला बनाने की जरूरत नहीं अब जाए, 1 2 3। इसमें से सजातीय कौन कौन से पद हैं? एक तो ये वाला है जी, एक ये वाला है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो वही है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? सजातीय हैं, तो इनका आपस में हम जोड़ घटा कर सकते हैं। अब जोड़ करना है या घटा करना है ये सोचेंगे। ये भी पॉजिटिव आदमी है और ये वाला भी पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने बता रखा कि जिसके सामने कोई निशान नहीं है और शुरू में है वो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो जुड़ेंगे। अंक अंक को जोड़ लीजिए, हमें एक्स वाई जेड से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 9 और 3 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 और कैसे? पॉजिटिव। और ये इंग्लिश सेम की सेम उतार दो, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई था, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई था, और इनके जोड़ में भी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब बच गया क्या? ये बच गया, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि ये दोनों सजातीय नहीं है, तो इसको यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। अब मैं इस प्लस को हटाना चाहूं तो हटा सकता हूं क्या? क्योंकि सवाल वाले ने भी नहीं दिया था, मेरी मर्जी है। मुझको ये समझ में आना चाहिए कि क्या है कि अगर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा निशान है? प्लस का निशान है। सवाल के बीच में कहीं ये टर्म आएगी तो मेरे को प्लस लिखना पड़ेगा। अगर सवाल के शुरू में है, ठीक है, व्यंजक के शुरू में है, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये माइनस का बचता तो माइनस मेरे को मेंशन करना पड़ता, माइनस मुझे यहाँ लगाना पड़ता, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों से हम बड़ी बड़ी चीजें सीखेंगे, इतनी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे सेमेस्टर में जाके बहुत हार्ड हार्ड चीजें आने वाली हैं। 8वीं का मैथ काफी हार्ड होता है, 8वीं तक हमारा सिलेबस है, तो हम छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें करते हुए चलेंगे और सब चीजें सीखेंगे, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, उसके बाद एक आध सवाल और कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं तीसरा सवाल। ये तो एग्जाम्पल था वैसे ही, जैसे अब ये सवाल आ गया 7xy माइनस 92x² माइनस 2xy प्लस 3x²y। ये तो बहुत बड़ा सवाल आ गया जी, ठीक है, ऐसा डाइट में आ सकता है आपका सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने पद हैं। 1 2 3 4, 4 पद हो गए जी। कौन किसके सजातीय हैं ये छांट लेंगे जी। ये वाला किसके सजातीय है? इसके सजातीय है। देखो, इसकी भी इंग्लिश एक्स वाई, इसकी भी इंग्लिश एक्स वाई, ये 2 पद है ना। पद तो गिनने आ गया होंगे भाई, पद तो आंख बिल्कुल एकदम आ जाने चाहिए। पद कितने हैं? तो पद तो इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और सजातीय कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, दोनों कैसे हैं? सजातीय हैं। और ये वाले की देखो इंग्लिश x² y, इस वाले की भी इंग्लिश x² y, ये दोनों भी सजातीय हैं, तो इन पे भी एक जैसा निशान बना देंगे, ठीक है। ये दोनों भी सजातीय हैं। अब जो सजातीय हैं उनको एक साथ रख लो, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमें जोड़ करना है या घटा करना है, क्योंकि अगर लंबी इक्वेशन हो जाएगी तो लंबा व्यंजक हो जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई, इसके सजातीय कौन है? ये वाला, चिन्ह सही तो उठा लो इसके, -2xy। अब ये वाले पद उठा लो जो इनसे बुक्स ये वाले हैं x² y वाले, x² y प्लस 3x² y, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं करा, बस जो सजातीय थे वो बिखरे हुए पड़े थे, उनको एक साथ रख लिया। ये इसके सजातीय था, एक साथ रख लिया, ये इसके सजातीय था, एक साथ रख लिया। लेकिन उठाते टाइम ये हमें ध्यान रखना है कि जो जिसका चिन्ह है वो हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो जिसका चिन्ह है वो हमें चेंज नहीं करना है। तो ये वाला 7xy, ये वाला 7xy, दोनों सजातीय हैं, तो इनकी जोड़ घटा हो सकती है आपस में इन दोनों की। ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी सजातीय हैं, इनकी भी जोड़ घटा आपस में हो सकती है, ठीक है। ये नेगेटिव फीलिंग का इंसान, ये नेगेटिव 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 भाई भाई हो जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, कितने हो जाएंगे? -9, ठीक है। और जो इंग्लिश है इनकी ऐसे के ऐसे लगा देंगे। ये तो नेगेटिव आदमी है 9, और ये 3 पॉजिटिव आदमी, तो एक साथ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, दोनों की सोच अलग अलग है, थिंकिंग अलग अलग है, इनके गुण नहीं मिल रहे, ठीक है। तो गुण नहीं मिल रहे तो क्या घटा होगी? तो 9 में से 3 गए, कितने बच गए? 6 बच गए। कैसे बचेंगे? ज्यादा कौन थे? नेगेटिव वाले, तो बचेंगे भी नेगेटिव वाले। जो इनकी इंग्लिश है वो सेम की सेम लिख देंगे। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आया लास्ट में, ये जो हमारा प्रोडक्ट आया, ये दोनों सजातीय नहीं है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं लगाऊं चाहे ना लगाऊं, लेकिन अगर नेगेटिव है तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा,
ठीक है, जैसे ये वाला व्यंजक था, इस वाले व्यंजक में पॉजिटिव था, ये वाला अंडरस्टूड था कि +2 है, तो मैं लगाऊं चाहे ना लगाऊं वो मेरे मर्जी की बात है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है इसलिए मेरे को माइनस मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 सवाल हमने कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना 1 मिनट रोक के वीडियो अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। बीजगणितीय जोड़, तो बीजगणितीय जोड़ कह लो, घटा कर लो, हल कहना कह लो, सब एक ही बात है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब सवाल कैसे आएगा एग्जाम में, या तो वो ऐसी इक्वेशन दे देगा हल करो, आंसर कौन सा आएगा ये आ सकता है, या वो 2 अलग अलग व्यंजक दे देगा और पूछेगा इनमें जोड़ करो या घटा करो, इस तरीके से भी आ सकता है सवाल। ठीक है, अच्छा सवालों की टाइप कर लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन, पहले पद में से पहले व्यंजक, ठीक है, पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए, दूसरे व्यंजक को घटाइए। ठीक है, जैसे ये आ गया 2x² प्लस 7xy, ये दे दिया एक व्यंजक उसने, और एक व्यंजक ये दे दिया। ठीक है, 2 व्यंजक दे दिया। तो अगर उसने कहा घटाइए तो क्या करना है, और उसने कहा कि जोड़िए तो क्या करना है। एक घटाने का सवाल करेंगे और एक जोड़ने का सवाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले घटाने का लिख दिया तो मैंने घटाने का ही कर लेते हैं। पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए, सबसे पहले पहला व्यंजक उतार लेते हैं। ठीक है, अब हम अति लघु से बहुविकल्प से ऊपर आ गए। ठीक है, तो पहला व्यंजक उतार लेंगे बेफिक्र हो गए, फिर दूसरा व्यंजक उतार लेंगे बेफिक्र हो गए, और फिर इसमें कौन सा निशान लगा देंगे जी, घटा का निशान लगा देंगे, क्योंकि क्या कहा एग्जामिनर ने कि घटाइए, तो हम घटा का निशान लगा देंगे। अब आगे क्या करना है, पहले व्यंजक को तो ऐसा का ऐसा उतार लेना है, 2x² प्लस 7xy। ठीक है, और इसको भी ऐसे, इसमें क्या करना है, इसमें चिन्ह बदलेंगे, अब प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। तो प्रवृत्ति चेंज कैसे हो जाएगी, जैसे मान लिया कोई लंबा जिम करने लगा है ना, तो एकदम से उसकी प्रवृत्ति चेंज हो जाए, तुमने देखी होगी कि या तो आराम से रहे और फिर जिम करते सर उफो, तो ऐसे ही प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी इसकी। अगर घटा का निशान आएगा, जोड़ का निशान आएगा तो कुछ नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा अगले उसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ रख लो इस पे, इसकी प्रवृत्ति कैसी थी जी, प्लस थी, इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, माइनस थी। तो ये वाला कैसा हो जाएगा, अब जा उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का, -8x²y, और ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब ये मैं हाथ क्यों रख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं हाथ नहीं रखूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये माइनस का है या प्लस का है। ये माइनस तो हमने अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि इसने कहा था कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए, तो इसको ही दबा लो, जो हमने अपनी तरफ से लगाया ना उसको दबा लो 1 मिनट के लिए। और अब देखो इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, माइनस प्लस की, तो ये माइनस हो गया, इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, माइनस की, तो प्लस हो गया। अब छोड़ दो, अब ये कितने पद बन गए, पहले पद थे इसमें अलग अलग, 2 पद इसके थे, 2 पद इसके थे, अब इसमें पद बन गए 4। तो अब हमने जो ट्रिक पहले एग्जांपल में लगाई थी वही वाली हम ट्रिक यहाँ पे लगा लेंगे और देखेंगे सजातीय को एक साथ करना। तो सजातीय कौन कौन से हैं जी, एक ये वाला तो इसके सजातीय दिख रहा मुझे, सजातीय मतलब इंग्लिश सेम, x²y, और इस वाले की इंग्लिश मुझे इसके जैसी लग रही, तो एक जैसा निशान बना दिया, इस पे गोला बना दिया और इस पे चकोर बना दिया। ठीक है, फिर क्या करना, एक सजातीय को एक साथ रखना, 2x² और गोले वाला x² और फिर ये चकोर वाला 7xy और प्लस का 7xy। ठीक है, अब यहां पे देखो जी, ये 2 तो है प्लस का, अंडरस्टूड है, पहले में लगा, और ये वाला कैसे है, माइनस का, प्रवृत्ति अलग अलग है, तो एक साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा जी, x²y। फिर
ये प्लस ये दोनों भी सजाती हैं, ये तो दोनों सजाती थे और ये भी दोनों सजाती थे, ये दोनों भी सजाती हैं, ये दोनों सजाती हैं, तो ये एक साथ रह पाएंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव सोच का इंसान है, ये भी पॉजिटिव। ये जुड़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि साथ साथ है, ये इसलिए जुड़ रहे हैं कि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे? प्लस के 14, प्लस के 14 और x और y। इंग्लिश तो हमें एक जैसी रखनी होती है, पिछले एग्जांपल में बताया था मैंने, इसलिए जब इनकी घटा हुई तो इंग्लिश एक जैसी आ गई, और जब इनका जोड़ हुआ तो भी इंग्लिश एक जैसी आ गई। मेरे ख्याल से आपको जोड़ करना घटा करना आ चुका होगा, ठीक है। गुणा भाग थोड़ी सी टफ है, उसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। आज मैं एक सवाल जोड़ का ले लेता हूं और आपको होमवर्क दे देता हूं, तो आपका बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट भी, लाइफ में काम आने वाला हर जगह, और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी, ठीक है। बहुत सबसे हार्ड टॉपिक चल रहा है फिलहाल में, ये समझ लीजिए, हमारे मैथ का, इसका डीएलएड फर्स्ट सेम का, ठीक है। हाँ, तो मेरे हिसाब से आपने मेमोराइज कर लिया होगा सवाल को। तो अब हम सीख लेते हैं घटाना। पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक घटा लिया, एग्जाम्पल सेम ले लूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है, तो सेम एग्जाम्पल करा देता हूं मैं। पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को, पहले व्यंजक में दूसरा व्यंजक जोड़िए। पहले व्यंजक में दूसरा व्यंजक को दूसरे व्यंजक को जोड़िए, दूसरे व्यंजक को जोड़िए, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे जी? ये दो व्यंजक हो गए। अब हमें क्या करना है? केवल घटा की जगह कौन सा निशान लगाना है? भाई जब घटाने को कहा था तो कौन सा निशान लगाया था? घटा का निशान लगाया था। अब जोड़ने को कह रहा तो कौन सा निशान लगाएंगे? जोड़ का निशान लगाएंगे। देखो इंक खराब होगी ना, खामखा, इसे मैं ऐसे भी कर सकूं नहीं तो सबसे पहले ये उतार लेंगे, पहला व्यंजक ऐसा कैसा ही। जोड़ में तो कुछ भी नहीं करना। जोड़ में जैसे चिन्ह चेंज करे थे ना, इसकी प्रवृत्ति बदली थी हाथ रख के, जोड़ में कुछ भी नहीं करना, जो जैसा है एज इट इज नीचे उतार दो उसको, ठीक है। उतारो, बस ब्रैकेट हटाने के लिए उतार रहे हैं। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूं क्या कर रहे हैं। पहले व्यंजक में दूसरे व्यंजक को जोड़िए। ये व्यंजक था पहला, ये व्यंजक था दूसरा, इनको हमें जोड़ना था तो दोनों को एक साथ लिखा, उसके बाद में अपनी तरफ से प्लस लगाया, पहले व्यंजक को एज इट इज उतार लिया, दूसरे व्यंजक को एज इट इज उतार लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम घटा करते हैं तो प्रवृत्ति चेंज हो जाती है हाथ रख के, और अगर हम जोड़ करते हैं तो ऐसे कैसे उतर जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हर सवाल में करना पड़ता है जो हमें सजाती विजाती छांटते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं गिनती हो रही, समझो हम सजाती विजाती क्यों छांटते हैं, और कहीं पीठ चल रही है, ठीक है, और उसकी पशुओं की पीठ चल रही, तो वहां पे घोड़े भी हैं और बैल भी हैं और ये भी हैं, तो आदमी कह दिया कि पशु गिनो। तो ऐसा थोड़ा ही है कि तुम घोड़ों को गधों के साथ गिन लोगे या भैंस को गाय के साथ गिन लोगे, ठीक है। तो जोड़ने में क्या करोगे? एक गाय, दो गाय, तीन गाय, चार गाय, चार गाय, ठीक है। एक एक बैल, दो बैल, चार बैल, 10 बैल, ऐसे गिनोगे ना अलग अलग। तो ऐसे ही सजाती विजाती है, जो जोड़ करना है ना, ये मान लो कि ये जो है ना, ये वही है, मतलब बैल और वही है, भैंसे वैसे अलग अलग तरीके के। तो जो जिसमें जोड़ना है वो उसी में ही जुड़ेगा, सजाती सजाती में जुड़ेगा, विजाती विजाती में जुड़ेगा, नहीं तो ऐसा कैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसका सजातीय कौन है? इसका सजातीय है, एक जैसे निशान लगाते हैं ना अपन पहचान के लिए। इसका सजातीय कौन है? इसका सजातीय है, तो इसके इसमें भी एक जैसे निशान लगा देंगे। अब फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सजातीय सजातीय को एक साथ उतारते हैं उनके चिन्हों के साथ। ये वाला कैसा है? प्लस का है क्या? प्लस का है, तो ऐसे कैसे उतार लेंगे प्लस का। ये वाला कैसा है? प्लस का है क्या जी? प्लस का उतार लेंगे एक जैसा ही, दोनों सजातीय एक साथ आगे। ये वाला कैसा है जी? प्लस का है क्या जी? प्लस का है। ये वाला कैसा है जी? माइनस का है, तो माइनस का है, ठीक है। ये दोनों सजातीय हैं और ये दोनों भी सजातीय हैं, एक साथ रख लिए। ये दोनों पॉजिटिव हैं क्या? कैसे सोच के इंसान है? पॉजिटिव, तो जुड़ेंगे आपस में, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो अंकों को जोड़ लेंगे, बस इंग्लिश का तो हमें एज इट इज रख देना। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए, और इंग्लिश ऐसे कैसे उतार देंगे इनकी, ठीक है। प्लस प्लस हो या माइनस हो, देख लेते हैं अभी क्या होगा। ये है पॉजिटिव सोच का इंसान, ये है नेगेटिव, मतलब ये है अच्छे इंसान, ये है बुरा इंसान। तो क्या करेंगे? घटा करेंगे,
और 7 में से 7 गए, कितनी बच गई? 0। तो 0 का क्या लिखो? कुछ भी ना लिखो, 0 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, मतलब ये है कि एक दूसरे से बिल्कुल खत्म हो गए। ठीक है, तो मैं 0 क्या लिखूं? तो क्या बच गया? केवल ये फर्क दिखा आपको? पहले वाले में कितना बड़ा आंसर आया था और इस वाले में एक से छोटा सा आंसर आया, क्यों? क्योंकि ये दोनों कट गए। जब हमने जोड़ लगाया बीच में तो इतना सा आंसर आया, और जब इससे पहले वाले सवाल में हमने घटा करा था तो थोड़ा सा बड़ा वो आया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 2-4 सवाल आपके होमवर्क के इस पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो गए। सबसे पहले मैंने क्या क्या टॉपिक कराए थे, आज के टॉपिक में लिख दे रहा हूँ इधर। सबसे पहले मैंने चराचर पढ़ाया, चराचर। फिर मैंने पढ़ाया पदों की संख्या ज्ञात करना। फिर मैंने क्या पढ़ाया? फिर मैंने पढ़ाया घात ज्ञात करना, घात ज्ञात करना। फिर फिर बताया मैंने पदों की घात ज्ञात करना अलग अलग। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने सजातीय विजातीय पढ़ाया, सजातीय और विजातीय, विजातीय। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? उसके बाद मैंने बीजगणितीय जोड़ और बीजगणितीय घटा पढ़ाया, बीजगणितीय जोड़ और बीजगणितीय घटा, बीजगणितीय घटा। ये सारी चीज मैंने आपको आज कराए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत जो भी होगी वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या मेरे से कॉलेज में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद अपना होमवर्क कर लीजिएगा, जो सभी है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी आपके सामने ये 4 सवाल हैं। ठीक है, पहले में पदों की संख्या बतानी। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं इशारा बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। कितने पद हैं इसमें? 1 2 3। ठीक है, तो 3 पद त्रिपदी, 1 पद एक पदी, 3 पद त्रिपदी, 2 पद द्विपदी। ठीक है, करने आपको ये है, बस मैं थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ। व्यंजकों को घात बताइए। सबसे बड़ी घात इसकी 3 है, इसकी 2 रेख 3 है तो 3 ही हो जाएगी। 2 रेख 3 है, 3 और 5, 5 सबसे बड़ी है तो 5 लिख देंगे। 2 रेख 3 और 1, मतलब यहाँ पे तो 3 ही है ना, यहाँ इस पद की 3 है और इसकी 1 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, 3 हो जाएगी इसकी। 3 आंसर इसका है, 5 इसका है और 3 इसका है। अब इस वाले में क्या है जी? अलग अलग पदों की संख्या और घात बताइए। पद कितने हैं? 1 और 1 2। पहला पद लिखेंगे, घात बताएंगे 2 और 1 3। दूसरा पद लिखेंगे, घात बताएंगे 2 और 1 3। पहला पद लिखेंगे 9x², उसकी घात बताएंगे 2। तीसरा पद लिखेंगे 3, घात बताएंगे 0। इसमें सजाती विजाती छाटने, इंग्लिश एक जैसी सजाती है, इंग्लिश अलग अलग विजाती है, इंग्लिश अलग अलग विजाती है। ठीक है, ये चारों सवाल आप दोबारा कर लेंगे। थोड़ा सा इशारे में बताया मैंने, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, और अभी मैं जोड़ने वाले भी दे देता हूँ, जोड़ घटा वाली प्रैक्टिस के लिए, वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल हो गए आपके हल करने के। तो हल करने में जो भी आपको सजाते विजाते ढूंढ के ऐसे कर देना, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, इस वाले में पहले व्यंजक में दूसरे व्यंजक को जोड़ देना। ये पहला व्यंजक है, दूसरा व्यंजक है, बीच में जोड़ लगा दियो, ऐसा ही बन जाएगा। फिर उसके बाद कर लोगे, ये पहला व्यंजक है, दूसरा व्यंजक है, बीच में जोड़ लगा दियो, फिर कर लियो। पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए, ये पहला ये दूसरा, बीच में घटा का निशान लगाएंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये पहला व्यंजक है, दूसरा व्यंजक है, बीच में घटा का निशान लगाएंगे, इसके चिन्ह चेंज करेंगे, उतारेंगे, और फिर ऐसी इक्वेशन बन जाएगी और कर लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नहीं बोलते, वैसे व्यंजक ही बोलने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। कोई दिक्कत नहीं, आज एसएसटी का वाइवा भी है वैसे भी। ठीक है, फिर गुड बाय।